अगर आप भी घर बैठे क्रिप्टो ट्रेडिंग से डॉलर कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि खुद मैं जाती तौर पे यूज करता हूं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास एक अदद एक्सचेंज होनी चाहिए जहां पर आप क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कर सके। जो एक्सचेंज मैं यूज करता हूं उसका नाम है बाइनेंस। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे आपने बाइनेंस का अपना अकाउंट साइन अप करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका बाइनेंस का अकाउंट बन जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बाइनेंस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए वैसे तो ये एक ऐसा सफर है, एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर आप सारी जिंदगी भी सीखते जाएं तो रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हमने कोई लिमिट्स लगानी होती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जो जिन्हें बिल्कुल भी क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं आती, आज मैं उन्हें कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ बेसिक टिप्स दूंगा जो कि मैं एज ए बिगिनर यूज करता था, अभी भी करता हूं और मुझे बहुत फायदा देती हैं। उसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी और मजीद बाइनेंस के ऊपर जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में वीडियो बड़ी जल्दी इस चैनल पे आने वाली है। लेकिन किसको उसका पता चलेगा? जिसने ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किया होगा बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। वक्त जाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए किन चीजों को यूज करता हूं, वो कौन सी टिप्स हैं जिनको आप भी यूज करके रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे और सबसे पहले हमने ये देखना है क्या हमारा बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। तो उसके लिए आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा नाम लिखा है मिर्जा अरसलान और नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइड। अगर तो आपके पास बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट है फिर तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है और आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट नहीं है भाई, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दी है मैंने, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने उनको फॉलो करना है और आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई करवा लेना है। चलते हैं आगे। जो टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले हम फर्जी तौर पे अपने इंटरफेस को थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ बुनियादी चीज, पहली चीज जो मैं देखता हूं कभी भी किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए वो ये होता है कि उसका ट्रेंड इस टाइम किस साइड पे जा रहा है। मतलब वो इस टाइम गेनर्स में है या लूजर्स में है, कैसे पता चलेगा? बाइनेंस के आप इंटरफेस पे आएंगे तो यहाँ पर पहले फेवरेट लिखा हुआ है, फिर हॉट लिखा हुआ है, फिर गेनर्स हैं, फिर लूजर्स हैं, फिर न्यू लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे 24 आवर्स वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैप आ जाता है। बेसिकली इन चीजों का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जितना मार्केट कैप ज्यादा होगा इसका मतलब है कि ये करेंसी आपको आपके पैसे डुबोएगी नहीं। हाँ, सब्र का दामन आपने जरूर अपने पल्ले बांध के रखना है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में फेल इसी वजह से होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अभी हमने बाय किया तो अभी शाम तक 1 घंटे में ना पैसा डबल हो जाए। देखो भाई, ये जो क्रिप्टो का बिजनेस है बिल्कुल रियल एस्टेट की तरह का है। रियल एस्टेट मतलब आपने एक प्रॉपर्टी बाय की, देन होल्ड इट, थोड़ा सा वेट करो, राइट टाइम का इंतजार करो। हाँ, खरीदना कब है? अब हम इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टिप नंबर 1 जो मैं यूज करता हूँ वो ये है कि आके मार्केट कैप पे आके मैं ये देखता हूँ कि किस कॉइन का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है इसका मतलब है ये मार्केट में डोमिनेट कर रहा है और नंबर 1 कॉइन है इस टाइम क्रिप्टो की दुनिया में। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि भाई BTC है, इथेरियम है, तीसरे पे BNB आता है जो कि मेरा फेवरेट होता है, सोलाना है, XRP है और डॉज है। व्यू मोर पे जाओगे तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। पहली चीज तो हमने मार्केट कैप में से ये चीज निकालनी होती है। दूसरी टिप ये है कि भाईजान आपने 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो ये देखना है कि पिछले 24 घंटे के अंदर किस कॉइन ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। वॉल्यूम से मुराद ये है कि कितने ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस कॉइन में ज्यादा वॉल्यूम होता है इसका मतलब है उस कॉइन में पोटेंशियल होता है उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाने में। अच्छा, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ऊपर या नीचे जाने में। अब अगर तो वॉल्यूम मतलब ज्यादा लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। अगर बाइंग कर रहे हैं तो उसी चीज की प्राइस ऊपर जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा किसकी बाइंग हो रही है, किसकी सेलिंग हो रही है? उसके लिए हम अगर दोबारा हॉट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आके आपको जो मेन हॉट कॉइन्स मिल रहे हैं BNB, BTC, इथेरियम, सोलाना, जो कि आपको ये मार्केट कैप में भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पर आगे 24 आवर्स चेंज आ रही है। चेंज से मुराद ये है कि भाई इसकी प्राइस 1.56% गिरी है लास्ट 24 घंटे के अंदर। लेकिन ये भी कोई हतमी फैसला नहीं होता कि आप सिर्फ इसको यूज करते हुए किसी भी कॉइन को बाय कर लो। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी एक कॉइन को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आते हैं BNB के ऊपर। तो BNB पे आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ग्राफ हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ अगर आप अपने लैपटॉप पे भी यूज करें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां पे ट्रेड व्यू के साथ ये लिंक का बड़ा अच्छा आप एनालिसिस कर सकते हैं।
अब यहाँ पर भी इस ग्राफ पे आने के बाद आपने जो ये काम करना है, इसमें यहाँ पर ऑप्शंस हैं 15 मिनट के लिए, 1 आवर के लिए, 4 आवर्स के लिए और 1 डे के लिए। आप जब इसका एनालिसिस कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप जो ट्रेड करना चाह रहे हो वो डे ट्रेडिंग के अंदर आ रही है या आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाह रहे हो। अगर तो आपके पास फालतू पैसे पड़े और आप चाह रहे हो कि यार कहीं पर से पार्क कर दूं और कोई 5, 6, 7 साल बाद या साल बाद ही ये जरा ज्यादा हो जाए, तो उसका तरीका कुछ और होता है। डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अभी पहले मैं आपको एक जनरल बताता हूँ कि भाई तरीका कार क्या होता है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा और यहाँ पर ये जो एक कैंडल है ना, ये मुझे 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। उम्मीद है कैंडल्स को रीड करना आपको आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता डिस्क्रिप्शन में मुझे बताओ, अगली वीडियो में कैंडल्स पे बना दूंगा कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है, कैंडल्स क्या होती है, विक क्या होती है, कैंडल्स की टाइप किस तरह की होती है, किस कैंडल को देख के हमें ये अंदाजा होता है कि अभी ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश क्या होता है, ये सारी चीजें वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। खैर अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर मैंने किसी करेंसी को बाय करना होता है तो मैं उसे कैसे करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर उसका ग्राफ करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई मैक्सिमम जितना भी जूम आउट होता है इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप देखो तो यार ये बड़ा अच्छा इसका जो है ना एक पैटर्न बन रहा है बीएनबी का, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस टाइम ये नीचे आ रहा है। और अगर मैं ओवरऑल एक आम आदमी, मुझे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो मैं एक आम आदमी बन के सोचूं तो पहले ये अपसाइड डाउन अप एंड डाउन, और अब ये डाउन आ रहा है और अभी ये शो कर रहा है कि मजीद डाउन आएगा। अगर मैं इसका पिछला बिहेवियर देख रहा हूं, अब मैं यहां पर भी इसको बाय कर सकता हूं या मैं मजीद वेट करूंगा कि ये मजीद नीचे आए तो मैं इसे बाय करूं। अच्छा, ये तो हो गया एक जनरल एक चीज आपने चेक कर ली कि यार जब भी प्राइस गिरी होती है, मार्केट गिरी होती है, आपने तब इसको बाय करना होता है। कभी ये गलती नहीं करनी कि यार इसकी रातों रात, बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे किसी भी कॉइन को, वो क्या करेंगे मैं वो भी आपको करके बता दूं जो वो गलती करते हैं, शायद आप में से भी कोई करता हो, वो ना किया करें। आएंगे गेनर्स के अंदर, ओहो इसकी प्राइस तो 9.17% इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना, ये अल्पाइन है, चलो ये अल्पाइन को देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्रीन, अब इसका जूस निकल चुका। इससे फायदा उसने उठाया था जिसने इसकी लोएस्ट प्राइस के अंदर, मतलब जब ये अराउंड 1.0 के करीब था, तो जिसने यहाँ बाय किया उसने इसका जूस निचोड़ लिया, उसने इससे फायदा उठा लिया। अब अगर आप इसे बाय करोगे तो अब आप रिस्क पे हो, अब आप वेट में जाओगे, मतलब दोबारा ट्रेंड आएगा, दोबारा प्राइस ऊपर जाएगी, तब आप बाय करोगे। कभी लालच में आके इस तरह बाय नहीं करना, सब्र के साथ काम करना है। जब मार्केट गिरी होगी तब बाय करना। और मजे की बात, आजकल ये मार्केट गिरी हुई है, लेकिन कौन सा कॉइन बाय करना है हमेशा टॉप 5 में से कर लेना इंशाल्लाह। ये मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ये जो काम मैं कर रहा हूं तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो यहाँ पर एक चीज तो मैंने आपको बता दिया, आपने वॉल्यूम देखना होता है, मार्केट कैप देखना होता है, ग्राफ का एनालिसिस करना होता है। अब जो टिप मैं आपको बताने लगा वो आपने बड़े गौर से सुननी है, और वो टिप ये है कि जब भी आपने कोई कॉइन बाय करना है, मिसाल के तौर पर आपके पास $100 है, तो कभी भी आपने $100 से इकट्ठे कॉइन बाय नहीं करने, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हम आते हैं बीएनबी के ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर। अब अगर मुझे इसे बाय करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं देख रहा हूँ ये नीचे आ रहा है और मैं देख रहा हूँ ये मजीद नीचे भी आएगा, क्योंकि इसका पिछला बिहेवियर यही बता रहा है कि ये मजीद नीचे आएगा। अब अगर मुझे बहुत शौक है, वैसे तो मैं भी नहीं बाय करूंगा, मैं इसको वेट करूंगा मजीद नीचे आए। जब पहली ग्रीन कैंडल बनेगी मैं वहां पर, अगर मेरे पास $100 है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑलमोस्ट $25 की वहां बाइंग कर लूंगा। फिर थोड़ा सा ये और प्राइस नीचे आने का वेट करूंगा, अगर तो नीचे आएगी मजीद 25 का बाय कर लूंगा, ठीक है। और अगर नहीं आएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, वो तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो तो फिर जितना ऊपर जा रही है वो मुझे प्रॉफिट दे रही है। कहने का मतलब कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम, एक ही झटके पे, एक ही प्राइस पे बाय नहीं करनी, उसको डिवाइड कर लेना है। कुछ लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये डिपेंड करता है कि इस टाइम सिनेरियो क्या चल रहा है। सो जो आज की टिप सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर टारगेट करके बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने $25 से कोई कॉइन बाय किया जिसकी प्राइस थी 1, फिर आपने 25 से बाय किया जब उसकी प्राइस हो गई 0.8, फिर जब आपने उसको बाय किया और उसकी प्राइस हो गई 0.7, ठीक है। अब 0.7 से प्राइस जैसे 1 पे दोबारा जाएगी, जहां पर आपने पहली बाइंग की थी 25% की, तो वहां पर अगर आप सब कुछ भी सेल कर दोगे फिर भी आप प्रॉफिट में जाओगे। उम्मीद है ये टिप आपको समझ में आई होगी और आप इसी मेथड को यूज करोगे बाइंग या सेलिंग करने के लिए। अगर तो आप इकट्ठे सारी बाइंग कर लोगे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 की प्राइस के ऊपर पूरा $100 लगा दिया,
प्राइस गिरना शुरू हो गई, आप पैनिक करोगे, आप टेंशन में आओगे, हो सकता है आप सब कुछ बेच बूझ के निकल जाओ। तो जब आपने पार्शली इसको बाय किया होता है तो आप बड़ा ही कंफर्ट जोन में होते हो और आपके पास होता है यार ठीक है, अगर ये 1 पे नहीं भी आता, 0.9 पे भी आ जाता है, 0.8 पे भी दोबारा आ जाता है, मैं सब कुछ बेच के भी चला जाऊं, फिर भी मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, मुझे लॉस नहीं होगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और ये टिप आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी। जो चीजें मैंने आपको बताई बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए वीडियो थी, कोई एडवांस लेवल की नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो बोर कर रही हो इसका मतलब है कि आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना। मालूमाती वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।